औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप सो आप सब अपने अपने घरों में खैरियत से होंगे। आज हम 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3 और उसके पार्ट्स करते हैं। 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चेक वेदर द फॉलोइंग पॉइंट्स आर द वर्टिस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल और स्केलर ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल कौन सी ट्राइंगल होती है? जिसकी ऑल साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। आइसोसेलेस ट्राइंगल कौन सी होती है? जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं और एक जो है वो अनइक्वल होती है। राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है? आपके पास हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, मतलब जो बड़ी लेंथ होती है उसका स्क्वायर इज इक्वल टू होता है रिमेनिंग टू साइड्स के। स्केलर ट्राइंगल वो ट्राइंगल होती है जिसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं होती। अब ये हमें जो है वो क्या दिए हुए हैं? 6 पार्ट्स दे दिए हैं और उसने कहा आल्सो फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इन ईच केस, मतलब कोई भी केस हो, तमाम केसेस में जो है वो आपने इसका क्या फाइंड आउट करना है? पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में है आपके पास 2 3 5 3 2 1। इसको मैंने क्या कर लिया? लेट कर लिया है पॉइंट्स के ए बी सी के। डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। डिस्टेंस फार्मूला लगा के देखेंगे साइड्स हमें क्या बताती हैं। हमने ए लिया 2 3, बी लिया 5 3, ठीक है। इसमें x1 y1 x2 y2 जो है वो मैंने मेंशन कर दिया। अच्छा, अब मैंने क्या किया? ए बी के पे ऊपर क्या होगा? 5 -2 एंड 3 -3, ठीक है। यहाँ पे क्या बन जाएगा? 0 का स्केयर लें तो क्या बनता है? 0 ही रहता है। 5 -2 क्या होता है? 3 का स्केयर लें तो 9 और अंडर रूट लें तो क्या आ जाएगा? आपके पास ए बी का आंसर 3 आ जाएगा। अच्छा, अब आ जाते हैं बी सी के ऊपर। अब बी सी पॉइंट क्या है? इसमें भी x1 लिया, y1 लिया, x2 y2 लिया, 5 3 2 1, ठीक है। x2 क्या है? 2 -5 एंड 1 -3। 2 -5 क्या हो जाएगा? -3 और 1 -3 क्या हो जाएगा? -2। अच्छा, इसका जो ये माइनस माइनस है वो स्केयर की वजह से ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे भी बन जाएगा 9 और यहाँ पे बन जाएगा 4 आफ्टर स्केयरिंग। जब इसको प्लस किया तो हमारे पास बी सी का आंसर क्या आ गया? √13। अब आ जाते हैं इसके ए सी पॉइंट के ऊपर। ए लिया, सी लिया, ठीक है। इसमें भी x1 y1 x2 y2 जो है वो मेंशन कर दिए। अच्छा, अब क्या किया? 2 -2 एंड 1 -3। 2 -2 0 हो जाएगा। 1 -2 क्या हो जाएगा? 1 -3 क्या हो जाएगा? -2। माइनस ख़त्म हो जाएगा स्केयर से। 2 का स्केयर लेंगे तो क्या आ जाएगा? 4। आंसर क्या आ जाएगा? 2। अच्छा, अब हमारे पास आंसर आ रहा है, क्या आ रहा है? एक आ रहा है ए सी 2, एक आ रहा है ए बी आपके पास क्या आ रहा है? 3 और एक आ रहा है आपके पास बी सी क्या आ रहा है? √13। अब यहाँ से आपको क्या चीज़ समझ आ रही है कि यहाँ पे आपका क्या लगेगा? अच्छा, इसको लगाने के साथ साथ आप फिगर भी इसकी बना सकते हैं। जैसे ही आप साइड्स ले लें तो आप फिगर की तरफ आ जाएं। फिगर जो है वो कैसे बनानी है आपने? कैसे? आपके पास x पॉजिटिव, y पॉजिटिव एक्सिस लिया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने पॉइंट्स लोकेट कर लिए। मेरा पास पहला पॉइंट क्या था आपके पास? ए का क्या था? 2 एंड 3। वेयर इज़ 2? ये देखें, ये x का 2 एंड 3, ये ए पॉइंट कर लिया। अगला पॉइंट क्या था? बी, 5 एंड 3। कहाँ है जी 5? x का 5 ये और b का y का 3 ये, ठीक। अच्छा, अब इसके बाद क्या आ जाता है? 2 एंड 1। कहाँ है जी 2? आपके पास x का 2 ये है और y का 1 ये है। इन पॉइंट्स को मिलाएं तो ये आपके पास क्या बना रही है? राइट एंगल ट्रायंगल बना रही है। अब चेक कर लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल का क्या फार्मूला है। फॉर राइट ट्रायंगल हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है
बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज कौन सी साइड होती है? जो सबसे बड़ी साइड होती है। अब इसमें हाइपोटेन्यूज क्या होगा? 3 और 2 तो नहीं होगा, तो ऐसी बात है क्या होगा? BC √13। तो हाइपोटेन्यूज क्या होगा आपके पास? BC का स्क्वायर इज इक्वल टू, बाकी जो रिमेनिंग साइड होती है उनमें से मर्जी होती है किसको बेस लेते हैं और किसको परपेंडिकुलर लेते हैं। AC प्लस परपेंडिकुलर ले लेते हैं, चलें AB ले लेते हैं। अच्छा, अब BC की वैल्यू क्या है? √13। AC की क्या वैल्यू है? 2। AB की क्या वैल्यू है? 3। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 4 + 9, और यहाँ इसका स्क्वायर ले लेंगे 13। तो 13 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 13, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या आ रही है? राइट हैंड साइड। इट्स मीन ये ट्राइंगल क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल है। सो उसने क्या पूछा था आपसे? सो इट्स राइट एंगल ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल। ठीक है, एक चीज़ तो कंफर्म हो गई। अब आ जाते हैं पेरीमीटर के ऊपर। पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर होता है, आपको पता है पेरीमीटर की डेफिनेशन अगर क्या है? बाउंड्री ऑफ द लेंथ ऑफ द बाउंड्री। ठीक है, कि कोई भी शेप है उसकी जितनी भी बाउंड्री है उसको मेजर कर लो। जिसके अब ये आपके पास एक ट्रायंगल जो बन गई है, इसकी जितनी भी बाउंड्री है, मतलब AB, AC और BC, इन तीनों साइडों को क्या कर लो? प्लस कर लो, तो हमारे पास क्या आ जाता है? पेरीमीटर आ जाता है। तो पेरीमीटर क्या होगा? AB, BC और AC को हम क्या कर लेंगे? प्लस कर लेंगे। अब AB की क्या वैल्यू थी? 2। BC की क्या वैल्यू थी? √13। और AC की क्या वैल्यू थी आपके पास? सॉरी, AC की 2 थी और AB की क्या थी? 3 थी। ठीक है, तो अंडर रूट तो हल हो नहीं सकता, तो 2 + 3 क्या हो जाएगा? 5 + √13। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा। इसमें अब यूनिट्स नहीं दिए हुए, तो इसलिए हमें यूनिट्स पता नहीं है, इसलिए हम यूनिट्स का ही वर्ड, क्योंकि पेरीमीटर हमेशा यूनिट्स में होता है, मीटर में होता है, सेंटीमीटर में होता है, किसी भी फॉर्म में होता है। तो यहाँ यूनिट्स गिवन नहीं है, ना मीटर है ना सेंटीमीटर है, तो हम इसे यूनिट्स की फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका जो पार्ट नंबर 1 है वो क्या हो रहा है? एंड हो रहा है। पार्ट नंबर 2 को देखें, उसमें क्या है आपके पास? 0 0 1 √3 2 0। क्या किया है मैंने? डिस्टेंस फार्मूला लगा लिया, x2 - x1 y2 - y1 क्वेश्चन के स्टार्ट में। लेट कर लिए इन पॉइंट्स को A, B एंड C। अब A, B की वैल्यू निकालनी है, तो मैंने क्या किया है आपके पास? x1 y1 x2 y2 पर रफ सा लिख लिया। x2 क्या है? 1 - 0 √3 - 0। ठीक है, अब 0 तो जो है वो नेगलेक्ट हो जाएगा, तो स्क्वायर अंडर रूट से क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, 3 आ जाएगा। 1 का स्क्वायर लेना 1 ही आता है। 1 + 3 क्या हो जाएगा? 4, और इसका सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास? 2। अब आ जाते हैं आपके पास B और C। इसमें भी मैंने x1 y1 x2 y2 जो है वो ऊपर लिख लिया है, क्वेश्चन अपने फार्मूले को ईजिली पुट करने के लिए। अब क्या बन जाएगा? 2 - 1 और 0 - √3। 2 - 1 क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर, और √3 जो है वो स्क्वायर से क्या हो जाएगा? कैंसिल। 0 क्योंकि हो ना हो बात एक है, तो यहाँ पे आपके पास जब ये स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे 1 + 3 क्या आ जाएगा? 4, और 4 का अंडर रूट क्या होता है? 2 होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? AC। अच्छा, अब 0 0 2 एंड 0 x1 y1 x2 y2। x2 क्या है? 2 - 0 0 - 0 2 - 0 क्या होता है? 2 होता है। 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे 0 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, और ये आंसर आ गया 2। तीनों साइडों का आंसर क्या आ रहा है? 2। इसका भी 2। ठीक है, आपके पास AB का भी 2 आ रहा है, और BC का भी क्या आ रहा है आपके पास? 2 आ रहा है। तो सो अगर ऑल साइड्स इक्वल हों तो क्या होती है? वो कौन सी ट्राइंगल होती है? इक्विलेटरल ट्राइंगल। सो AB
इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी, तो ये इट्स इक्विलेटर ट्राइंगल। अच्छा, अब आ जाते हैं इसकी फिगर की तरफ। अब फिगर में आपके पास पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट क्या है, ए का 0 0, इट्स मीन ये मैंने एक्स और पॉजिटिव एक्सेस ड्रा करनी है, यहाँ पे पॉइंट बनेगा 0 0। दूसरा है 1/√3, 1 एक्स का 1, एक्स का 1 क्या होगा, ऑलमोस्ट ये, और √3 क्या होगा आपके पास, ये √3 होता है 1.7, तो क्या बन रहा है आपके पास, ये बन रहा है। अच्छा, अब उसके बाद आ गया 2 and 0, 2 and 0 मतलब आपके पास क्या बन रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा फासला ज़्यादा लिया हुआ है, यहाँ पे ये क्या बन गया 2 और ये बन गया 0, एक्स का 0 सॉरी वाई का 0 और एक्स का 2। तो ये ट्रायंगल अगर बनाई जाए, इस पॉइंट को सी का नाम दिया था, इस पॉइंट को ए का बी का नाम दिया था, और इस पॉइंट को किसका नाम दिया था, ए का दिया था। तो ये इक्विलेटर ऑलमोस्ट ट्रायंगल क्या बन रही है आपके पास, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं इसके पेरीमीटर की तरफ। पेरीमीटर क्या है, दोबारा से वही कि तीनों साइडों क्या करनी है आपने, प्लस कर देनी है। तीनों साइडों का आंसर क्या है, सेम है, तो आंसर क्या आ जाएगा 6 यूनिट्स। ठीक, यहाँ पे आपका जो पार्ट नंबर 2 है वो भी क्या हो गया है, एंड हो गया है। पार्ट नंबर 3 देखें। पार्ट नंबर 3 में क्या आपके पास 0 1 8 4 एंड 0 8, मैंने पॉइंट सेलेक्ट कर लिए हैं ए बी सी, जिसने फार्मूला ले लिया है, ए बी पहले लिया है, ए बी जैसे ही लिया है, अब इसमें x1 y1 x2 y2 कर लिया मैंने, 2 x2 माइनस 0, तो क्या होगा 8 माइनस 0 4 माइनस 1, 8 0 से सब्ट्रैक्ट करेंगे 8 ही आएगा, 4 माइनस 1 3 आ जाएगा, 8 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर लिया तो क्या आपके पास आ गया √73। अच्छा, अब बी ले लें। बी में क्या है x1 y1, सी क्या है x2 y2, बी सी, इसमें 0 माइनस 8 और 8 माइनस 4, 8 का स्क्वायर और 4, 8 माइनस 4 क्या होता है 4 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, स्क्वायर आपके पास क्या आ रहा है √80 आ रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो पॉइंट लिया है वो क्या ले लिया, ए और सी ले लिया। ठीक है, इसमें भी मैंने यहाँ पे इसको x1 y1 x2 y2 ये करने से आपको फार्मूले में मिस्टेक नहीं होती। 0 माइनस 0 8 माइनस 1, 8 माइनस 1 क्या होता है 7 का स्क्वायर, 0 0 ख़त्म हो जाएगा, 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा √ आपके पास क्या आ जाएगा 49। अब इसको चेक करते हैं कि ये बनता क्या है। अगर ये देखा जाए तो इसकी जो तीनों साइडों हैं वो क्या है, इक्वल नहीं आ रही। एक आ रही है √73, एक आ रही है √80, ठीक है, और एक आ रही है √49। तो अगर इसको इन पॉइंट्स को लोकेट किया जाए, ठीक है, क्या है 0 and 1, x का 0 और y का 1 कहाँ होगा, यहाँ होगा ए पॉइंट। बी, x का b और x का 8 और y का 4, x का 8 और y का 4, सी पॉइंट हो गया। y का x का 0 और y का 8, तो ये आपके पास जो ट्रायंगल ऑलमोस्ट बन रही है, ये स्केलन किस्म की ट्रायंगल बन रही है, जिसमें कोई भी साइड जो है वो आपस में क्या है, इक्वल नहीं है। ठीक है, कोई भी साइड आपस में इक्वल नहीं आ रही। ठीक है, कुछ ना कुछ फ़र्क आ रहा है। तो एज ए बी
not equal to AC not equal to BC. So it is scalar triangle. ठीक। अच्छा, अब इसकी अगर पेरीमीटर की बात करें तो क्या बनेगा, ए बी, बी सी और ए सी। ए सी क्या है, √49, बी सी क्या है आपके पास √80 और ए बी क्या है आपके पास √73। अच्छा, अब क्या किया है मैंने, इन सबको ऐड कर लिया है, इसको पहले डेसिमल में ले आई हूँ। ठीक है, अब देखो ये ऑलमोस्ट नियर अबाउट ही है। ठीक है, लेकिन क्या है कि इक्वल नहीं है, हम इसको इक्वल नहीं कह सकते। तो इनकी वैल्यूज़ को क्या कर दिया मैंने, अंडर रूट लेके ऐड किया है। तो पेरीमीटर क्या आ रहा है आपके पास 24.48 यूनिट्स ऑलमोस्ट। ठीक है, पार्ट नंबर 4 देखते हैं। पार्ट नंबर 4 में आपके पास क्या है, -3 -5 -3 एंड 0 6। अब ए पॉइंट ले लिया, ए बी सी, इसका डिस्टेंस फार्मूला लिखा, ए पॉइंट और बी पॉइंट लिया, इसको विद द हेल्प ऑफ फार्मूला x2 - x1 और y2 - y1 के ज़रिए वैल्यूज़ पुट की। यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। -3 + 5 क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, और यहाँ ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, 40 आ जाएगा। इसी तरीके से आपके पास यहाँ पे ए बी का क्या आंसर आ रहा है, √40। ठीक, इसी तरीके से आपके पास यहाँ पे बी और सी देखें, बी और सी की वैल्यूज़ पुट की, 0 - 3 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 90। अब आ जाते हैं आपके ए और सी पॉइंट के। ए सी में क्या आ जाता है, 0 माइनस प्लस हो जाएगा 0 - 3 का स्क्वायर और 6 माइनस क्या हो जाएगा प्लस 11 का स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर और 11 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 130। अब जब हमने इसको फिगर को बनाया तो ये आपके पास फिगर क्या बन रही है, आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल। ए पॉइंट लोकेट किया, बी किया और सी किया। अब राइट एंगल ट्राइंगल के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, बी का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या है 130, 90 और √40। ठीक है, 90 का स्क्वायर रूट हटा दिया, 40 का स्क्वायर रूट हटा दिया और इसका भी स्क्वायर रूट। तो ये बन गया आपके पास 130 = 130। तो ये ये 130 = 130। तो ये क्या बन गया, इट्स राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अब इसकी पेरीमीटर की बात कर लेते हैं। ठीक है, अब पेरीमीटर में क्या है आपके पास, इन तीनों को क्या कर लेना है, प्लस कर लेना है। ठीक है, अच्छा, अब ए बी क्या है आपके पास √40, बी सी क्या है आपके पास 90 और ए सी क्या है आपके पास 130। ठीक है, अच्छा, अब इसको आप प्लस करेंगे, √40 आ रहा है आपके पास 6.32, √90 आपके पास आ रहा है 9.48, √130 आ रहा है आपके पास 11.40। इसी में प्लस कर दें 9.48 + 6.32। तो ये ऑलमोस्ट बन रहा है 27.201 यूनिट्स। ठीक है, यहाँ आपका जो है वो पार्ट नंबर 4 भी क्या है वो एंड हो गया। अच्छा, पार्ट नंबर 5 को देखते हैं। पार्ट नंबर 5 में क्या है, -1 1 -1 -1 5 और 4 2। इसी तरीके से ए और बी लेट किया, डिस्टेंस फार्मूला लिखा,
ए और बी के ऊपर x1 y1 x2 y2 किया, -1 और -1 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे -1 और -1 ज़ीरो हो जाएगा। 5 और माइनस माइनस फार्मूले का 6 का स्क्वायर √36 का क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बी लिया, सी पॉइंट लिया, x1 y1 x2 y2 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 माइनस 5। अच्छा, माइनस यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा स्क्वायर की वजह से, 5 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर √34। इसी तरीके से आपका ए पॉइंट है, ए और सी आपके पास 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 का स्क्वायर √34 हमें क्या बता रहे हैं कि ये आपके पास कौन सी ट्राइंगल है जिसकी ए बी नॉट इक्वल टू है ए सी और ए सी इक्वल है बी सी के, मतलब दो साइडें इक्वल हैं और एक साइड जो है वो इक्वल नहीं है। तो सो इट इज़ आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसको ड्रा भी कर लेते हैं। क्या है आपके पास, -1 तो क्या है यहाँ पे, ये x पॉजिटिव है, ये y पॉजिटिव है, ये x नेगेटिव है, ये y नेगेटिव है। -1 and 1 यहाँ पे आ जाएगा a पॉइंट। अच्छा, b का है -1, x का है -1 और y का है 5, यहाँ आ जाएगा। और c का है 4 and 2, तो यहाँ आ जाएगा। इसको ऑलमोस्ट मीट करें तो ये आपके पास क्या बनती है, आपके पास ए सी और बी सी आपस में क्या बनती हैं, इक्वल बनती हैं। अच्छा, अब इसका पेरीमीटर निकाल लेते हैं। पेरीमीटर क्या है, ए बी सी और ए सी को क्या कर लेना है हमने, प्लस। तो ए बी क्या है 34, बी सी क्या है √34 और सी क्या है 6। आपके पास क्या आ जाएगा, 6 + 2 टाइम √34 यूनिट्स। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका क्या हो गया, एंड हो गया। 1 2 7 2 7 8। ठीक है। अच्छा, अब मैंने पॉइंट सेलेक्ट कर लिए, ए बी सी, डिस्टेंस फार्मूला लगा लिया, ए बी पॉइंट ले लिया। अच्छा, अब इसमें क्या किया मैंने, 7 - 1 और 2 - 2 जो वही है, x1 y1 x2 y2 6। 7 - 1 6 का स्क्वायर बन गया, ये 0 हो गया, 36 आ गया। इसका आंसर क्या आ गया आपके पास, 6 आ गया। बी और सी का क्या बना आपके पास, 7 2 7 8, x1 y1 x2 y2 7 - 7 और 8 - 2। ठीक है, 7 - 7 0 हो गया, 8 - 2 6 का स्क्वायर हो गया, 36 और 6। ठीक, इसी तरीके से अब आ जाते हैं अपनी ए और सी वैल्यू पे। ए सी वैल्यू में क्या किया, आपके पास 7 - 1 8 - 2 6 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 आपके पास क्या बन रहा है, ये 72 बन रहा है। अच्छा, अब इसको हम ड्रा कर लेते हैं इस तरह से आपके पास। अच्छा, ये क्या बन रहा है आपके पास, पहला पॉइंट है आपके पास 1 and 2, ए पॉइंट, x की 1, ये x पॉजिटिव है, ये y पॉजिटिव है, x की 1 और y की 2, तो ऑलमोस्ट ये पॉइंट ए बन रहा है। जब 7 and 2 बी पॉइंट बन रहा है, 7 and 8 सी पॉइंट बन रहा है। अब इसको मीट करें तो आपके पास ये राइट एंगल ट्रायंगल बनती है। और दूसरी एक और ट्रायंगल बनती है आपके पास, एक और कंडीशन भी सेटिस्फाई होती है, क्या कि इसकी दो साइड्स क्या इक्वल है, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल भी बनती है। तो इट्स मीन आपके पास ये दो कंडीशंस को क्लियर कर रही है। एक तो कंडीशन क्लियर कर रही है ए बी इज़ इक्वल टू है बी सी के। ठीक है, तो ये कौन सी बन गई है आपके पास,
आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन क्या कर रही है राइट एंगल ट्राइंगल के लिए? 4। क्या है? हाइपोटेन्यूज क्या होती है? बड़ी लेंथ होती है, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है आपके पास? √72। बेस क्या है आपके पास? बेस कोई भी सा भी ले लें 6 का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर भी कोई सा ले लें 6 का स्क्वायर। तो ये और ये क्या कैंसिल हो जाए? 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36 प्लस 36, 72 इज इक्वल टू 72। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसका पूरा नाम फिर क्या हो गया? सो इट इज राइट स्लोसलेस ट्रायंगल। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके पेरीमीटर के ऊपर। अब पेरीमीटर क्या है आपके पास? ABC और AC को क्या कर लेना है? प्लस। AC क्या है? √72, और ये क्या है? 6। तो क्या बन जाएगा? 6 6 12, और 72 का अंडर रूट लें अगर, तो आपके पास बनता है 72 का अगर अंडर रूट लें तो 6√2 बनता है। ठीक, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा? क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 6 जो है वो एंड हो रहा है।